मेरे को बोल देना ओके। नमस्कार दोस्तों। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू पूरा अंधकार हर लेता है। एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पे लोग बहस मुबाहिसा कर रहे हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास किसी नाम के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी कविता कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। युवाओं का राष्ट्रगीत बना, एक प्रेम का गीत बना, कोई दीवाना कोई कहता है। लोगों को आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है कि कुमार विश्वास चार्टर से क्यों चलते हैं, कुमार विश्वास कविता करने के 25 लाख रुपए क्यों लेते हैं, कुमार विश्वास राम कथा करने के एक दिन के 40 लाख लेते हैं, 3 दिन के 1 करोड़ लेते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने कार्यक्रम करवाया था इनका कुछ दिनों पहले, जब वो सरकार में थे, तो 3 दिन की कथा के इन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए। अभी आजकल बागेश्वर धाम में राम कथा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। इसके पहले झालोर, दोनों की मुलाकात बागेश्वर धाम वाले बाबा की और कुमार विश्वास जी की बड़ी चर्चा में रही। तो लोगों का इन पे आरोप है कि ये इतनी फीस क्यों लेते हैं। दरअसल मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। मुझे रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री में एक कार्यक्रम करवाना था, उसके लिए मैंने इनके मैनेजर से बात की, तो 25 लाख रुपए इनके मैनेजर ने इनकी फीस बताई कि कुमार विश्वास जी 25 लाख रुपए लेते हैं, डिफेंस के नाम पर 21 लाख तक में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं था, खैर कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो ये इतना पैसा क्यों लेते हैं, हम इन पे सवाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबी है, भारत में यही खूबी है कि सवाल करने चाहिए। लेकिन अभी अंबानी जी के बेटे की, अनंत अंबानी जी के बेटे की शादी, राधिका मर्चेंट जी की शादी में रेहाना आती है, 74 करोड़ रुपए लेती है। एक फुहड़ गायिका, एक अश्लील नृत्य करने वाली नृत्यांगना भारत जैसे एक विकासशील देश के अंदर 74 करोड़ रुपए कुछ घंटों के लिए लेकर चली जाती है, हम उस पर सवाल नहीं करते हैं। जब जानवर जैसी मूवी बनाने के लिए, जिसमें महिला हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, बॉबी देओल करोड़ों रुपए लेते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान मूवी बनाने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लेते हैं, तो उन पे सवाल नहीं करते लोग हम। लेकिन जब कुमार विश्वास इस देश को वाम पथ से राम पथ की तरफ लेकर आते हैं, जब कुमार विश्वास इस देश को राम कथा के माध्यम से परिवार जोड़ने की बात करते हैं, संयुक्त परिवार बनाने की बात करते हैं कि भरत जैसा भाई चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए, नारी कैसी होनी चाहिए, सीता जैसी होनी चाहिए, जब कुमार विश्वास ये बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। कुमार विश्वास कहते हैं कि राम दलितों के हितैषी थे, शबरी के झूठे बेर खाए कुमार विश्वास ने, केवट को सम्मान दिया कुमार विश्वास ने, माना कि शबरी के बेर झूठे थे पर राम को लगे वही मीठे थे। ये कुमार विश्वास इस देश के अंदर राष्ट्र जागरण की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, तो लोगों को दिक्कत होती है। दरअसल कुमार विश्वास से दिक्कत उन लोगों को है जिनका मानना है, एक एलिट क्लास जो सोचता है कि इस देश में जिनकी अंग्रेजों वाली मानसिकता है, जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं वही राज करेगा। इस देश में उन लोगों को दिक्कत है जो काफी पढ़ लिए, काफी लिख लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदी हमारी, हिंदी के हम मठाधीश हैं, हिंदी हमारे दायरे में बंदी रहेगी, और हम जो मंचे कवि नहीं हैं, हम लिखने वाले हम श्रेष्ठ हैं, ये तो मंचे कवि है, ये तो ऑर्केस्ट्रा करता है, ये तो गाता है, ये बजाता है। अरे कुमार विश्वास वो व्यक्ति है जिसने कविता को गरीबी से लग्जरी की कविता बनाया है, अमीरी की कविता बनाया है। आजकल बच्चा पहले डरता था कवि बनने से, उसके घर वाले कहते थे कि कहाँ झोला पहनकर एक बिन्नी टूटी सी चप्पल पहन के कविता पढ़ने जाएगा। जब हमने मुंशी प्रेमचंद को देखा, निराला को देखा, गरीबी के अंदर अपना जीवन बसर करते हैं, मुफलिसी के अंदर, मुंशी प्रेमचंद का वो दृश्य बड़ा आपको याद होगा जब उनके पैरों से फटे हुए जूतों से उनका अंगूठा नजर आता है। तो हम आज के कवियों को क्या इस तरह के हालात में देखना चाहते हैं? हम सपना देखते हैं। मैं खुद एक राष्ट्रीय स्तर का कवि कुमार विश्वास को इसलिए सम्मान देता हूं कि इन्होंने जो एक लीक थी उस लीक को तोड़ा और कविता को एक समृद्ध भाषा बनाया। कुमार विश्वास वो कर रहे हैं। दरअसल अगर आपको बेचना आता है तो आप भी बेचिए, कुमार विश्वास जी को बेचना आता है, बहुत अच्छे से बेचते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह बेचा जाता है। इनके पास वाक कला है, वाक चातुर्य है, वाक विदग्धता है, इनके पास वाक पटुता है, ये इनके पास इनको अपनी मेहनत से मिली है कुमार विश्वास। अरे कुमार विश्वास वो व्यक्ति है जो ट्रक में लटक कर, बसों में लटक कर यात्राएं की। इसने 100 रुपए में कविता पढ़ने की शुरुआत की थी शुरुआत में, और चने खाकर पेट भरे हैं, रातों तक जगना पड़ता है। कवि सम्मेलनों में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मैं बूंदी से आता हूं, वहां पे नैनवा देई
जैसी जगहों पर इन्होंने कई कवि सम्मेलन किए हैं। देई नेनवा जैसी जगह पर, बूंदी जैसी जगह पर शुरुआत में नौकरी वहीं पर की थी शाहपुरा में। इनकी पत्नी अजमेर से आती है, मंजू शर्मा। इनका लव मैरिज हुआ और इसी कारण इनको घर से निकाल दिया गया। लेकिन ये तैयार थे कि मैंने कविता का रास्ता चुना है। इन्होंने एनआईटी को बीच में छोड़ दिया। जिंदगी में इतनी बड़ी रिस्क लिए इन्होंने एनआईटी को छोड़ दिया। लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, इनके वक्त में इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज था। इंजीनियरिंग छोड़ के ये लोग ये कुमार विश्वास जी कविता की राह पर आते हैं। कितना बड़ा रिस्क लिया होगा, तब तो आप लोग सवाल नहीं करते। लेकिन आज जब ये सफल है तो आप लोगों को ईर्ष्या होती है, इनसे कुंठा होती है, इसलिए इन पे सवाल उठाते हो। रेहाना पे उठाइए, बॉलीवुड के कलाकारों पे उठाइए, जो लोग झूठा प्रचार करते हैं, जो लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस देश में असंस्कृति असभ्यता फैला रहे हैं, उनसे सवाल नहीं करोगे। लेकिन जो राम कथा के माध्यम से देश के लोगों को एक कर रहे हैं, घर में वातावरण अच्छा बना रहे हैं, उन पे सवाल उठाते हैं। मानवता का सबसे सुंदर सपना राम, राम राजा भी है, राम तपस्वी, राम मनस्वी, ऐसा कुमार विश्वास कहते हैं। तो इसलिए थोड़े तार्किक बनिए और अपनी कुंठाएं इस तरह से जाहिर मत कीजिए। रेहाना जी इतनी फुहड़ और अश्लील गायिका, किसान आंदोलन के वक्त हम इनको इंटरनेशनलिस्ट बता रहे थे कि किसानों के पक्ष में ये कर रही है। करना भी चाहिए, किसान इस देश का सब कुछ, इस देश की जान है किसान। किसानों के पक्ष में कुमार विश्वास भी लिखते हैं कि जो धान की कीमत दे न सका, इंसान की कीमत क्या जाने। तो रेहाना जी के 74 करोड़ और कहाँ 40 लाख रुपए। मैं तो कहता हूं कुमार विश्वास जी अगर 1 करोड़ भी लेते हैं तो ये उनकी क्षमता है। इनकी दोनों बेटियां डिजिटल खिड़की नाम की एक कंपनी चलाती है, डिजिटल खिड़की, वो सब कुछ मैनेज करती है नोएडा के अंदर। पीआर और डिजिटल कंपनी है। इनके यूट्यूब पे 50 चैनल बना रखे हैं डिजिटल खिड़की नाम की कंपनी ने, फेसबुक पे बना रखे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, वैनिटी वैन से चलते हैं, मेंटेन करते हैं, 5 स्टार्स में रहते हैं, गवर्नमेंट ने वाई+ सिक्योरिटी दे रखी है। तो ये इनकी क्षमता है, इनका शौर्य है। हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? अगर किसी को आतंकवादी तो नहीं बना रहे कुमार विश्वास, किसी को फिदाइन तो नहीं बना रहे, किसी को ड्रग्स तो नहीं बांट रहे कि आप ड्रग्स ले लीजिए आपके जीवन के लिए अच्छा है, किसी की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को अच्छी बात बता रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। और ये दिक्कत उन लोगों को है जिनकी संस्थाएं खतरे में हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये विकृति समाज के अंदर आ जाए तो हम ये फिल्में बेच देंगे, हम ये प्रोडक्ट बेच देंगे, हम नशा बेच देंगे, क्योंकि इनसे दिक्कत है दरअसल उन लोगों को। अरे कुमार विश्वास आज वो ब्रांड है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, वक्ता इनके आगे बौने नजर आते हैं। उनको बड़ी दिक्कत है। कविता का एक बेटा इतना बड़ी सेलिब्रिटी हो सकता है, ये गर्व की बात है, एक हमें फक्र होता है। और कुमार विश्वास, हरिओम पवार जी 2 लाख लेते हैं। हमारे हिंदी का गर्व है डॉक्टर हरिओम पवार। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। मेरठ से लोकसभा का टिकट मिल रहा था, लौटा देते हैं। वाणी फाउंडेशन चलाते हैं, वो होते हैं डॉक्टर हरिओम पवार। खुददारी का नाम है डॉक्टर हरिओम पवार। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने का नाम है हरिओम पवार। ये होती है कविता। दिनकर के वंशज डॉक्टर विमल शंखधर, बाल कवि बैरागी, शैलेश लोढ़ा जी 8 से 10 लाख 15 लाख जितने भी लेते हैं, इनके पास कला है। तारक मेहता का रोल अदा करते हैं। हिंदी कविता को कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा जैसे लोगों ने एक स्टारडम दिया है। वाह वाह क्या बात में नए नए कवि स्वयं श्रीवास्तव, मनु वैशाली जी जैसे नए नए स्टार निकल कर आए हैं। ये इनकी ताकत है। दरअसल ये कविता की ताकत है। तो ऐसे लोगों को एक सलाम बनता है। एक छोटे से घराने से आके, जोधपुर से आते हैं, बॉम्बे में संघर्ष करते हैं, बहुत खूब, वाह वाह क्या बात है। स्वाति लोढ़ा जी इनकी पत्नी है, एक कविता को स्टारडम दिया। ये होते हैं कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, फेसबुक व्हाट्सअप नहीं था तब जिंदगी थी। ये कहने वाले शैलेश लोढ़ा होते हैं। आज तक के साहित्य महोत्सव में कहने वाले कि रजनीगंधा इसका स्पॉन्सर, ये कहने वाला एक कवि हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। शाहरुख खान एक मूवी के 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ लेते हैं। जब ये लेते हैं तो हमारे ये बेटे क्यों नहीं लेंगे? हिंदी कविता के बेटे, हिंदुस्तान है, यहाँ की हिंदी मुख्य भाषा है, क्यों ना लेंगे? अपना सामर्थ्य है और दो, कवियों को खूब पैसा दो, क्योंकि कवि इस देश के लिए रात रात भर जागता है, देश के लिए नौकरी छोड़ता है कवि, और इस देश को जगाने में पूरी जिंदगी खपा देता है। वो होता है कवि। कि क से कल्पना, वी से विचार, ता से तालमेल, तब बनती है कविता। कि अगर कवि जन्म नहीं लेता इस धरा पर, धरती पर केवल स्याही रह जाती, हर आंसू अनाथ पीड़ा में आई कहलाती। मैं उनके गुमनाम लहू से यश की रामायण लिख दूंगा। भूख से मरना स्वीकार, मुझे भीख मगर स्वीकार नहीं है। यह होता है कवि। कवि बनना इतना आसान नहीं होता, जूझना पड़ता है। बागेश्वर धाम में कथा करवाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने,
दोनों मिले झालोर महोत्सव के अंदर बहुत शानदार कथा कर रहे हैं और राष्ट्र जागरण कर रहे हैं। भैया क्यों ना करेंगे। ये अपने अपने राम एक उपन्यास था डॉक्टर भगवान सिंह जी का। मुझे कुमार विश्वास जी के मित्र अजात शत्रु जी ने बताया था कि अपने अपने राम एक भगवान सिंह जी का उपन्यास है, पढ़िएगा। मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। तो कुमार विश्वास जी कई सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, हमारे पुराने राइटर लिख के गए हैं, वहाँ से उद्धृत करते हैं, वहाँ से लोगों को बताते हैं। तो आपको मौका मिले तो, अगर आपको कुमार विश्वास से नफरत है, कुमार विश्वास को नहीं सुनना चाहते, तो अपने अपने राम पढ़ लीजिए, भगवान सिंह जी की है। आशुतोष राणा का राम राज्य पढ़ लीजिए। अब कुमार विश्वास के साथ कई सारी कंट्रोवर्सी हैं। कुमार विश्वास के साथ अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। एक डॉक्टर को इनके जो Y+ सिक्योरिटी वाले सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने पीट दिया था। बाद में कुमार विश्वास का दिल देखिए, कुमार विश्वास का बड़प्पन देखिए। इनके घर पे जाते हैं, केवी कुटीर से प्रोडक्ट लेके जाते हैं, एक राम भगवान का विग्रह दे के आते हैं। ये कुमार विश्वास का बड़ा दिल है। दरअसल देखो, इस जिंदगी के अंदर जब कोई उगता है, कोई चढ़ता है, तो उसके ऊपर कई सारे आरोप लगते हैं। कुमार विश्वास जी के ये परम मित्र अजात शत्रु जी, अभी आजकल थोड़ी सी अनबन चल रही है, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। और एक डूंगरपुर में एक कवि सम्मेलन का 2017 का वाकया बड़ा चर्चित है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, दरअसल काफ़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है उससे। तब मुकेश मोलवा, ये विपुल विद्रोही जी, इन्होंने बहुत शानदार कवि सम्मेलन किया था। कुमार विश्वास जी नहीं गए थे। इन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे ने मेरा विरोध कर दिया था। देखो, कुमार विश्वास जी को अपना बेचना आता है। कुमार विश्वास जी के पास सबसे बड़ी कला है वाक्पटुता, और उनको बेचना आता है। और शिव खेड़ा, विवेक बिंद्रा, ये लोग बेच रहे हैं। तो देखो, बेचना एक कला है, बेचना चाहिए। और जब इन्होंने केजरीवाल पे बयान दिया था खालिस्तान कि खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, एक अलग राज्य चाहते हैं, पंजाब को अलग देश बनाना चाहते हैं, तब इस बयान के बाद इनको Y+ सिक्योरिटी मिली। मोदी जी ने इनका कई बार जिक्र किया। ये अजात शत्रु जी, हम एक प्रोग्राम के अंदर थे, उनियारा के अंदर। अजात शत्रु जी कुमार विश्वास जी के परम मित्र हैं, उदयपुर के बहुत शानदार कवि हैं। नीलो घोड़ो राजस्थान, गोरा बादल राजस्थान। और आजकल इनकी एक कविता है कि फेसबुक जैसी आंख तुम्हारी गूगल जैसी आंखें, फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा गूगल जैसी आंखें। ये अजात शत्रु जी की कविता है, फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा गूगल जैसी आंखें, सर्च करो तो एंटर करके माउस जैसे झांके। इनकी कविता है। आजकल कई जो नए कवि हैं उसको मॉडिफाई करके सुना रहे हैं। तो मुख्य रचनाकार ये हैं। इनकी दोस्ती जग जाहिर है। रमेश मुस्कान कुमार विश्वास के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई चीज़ें चलती रहती इंडस्ट्री के अंदर। आजकल वो सुदीप बोला और दिनेश बावरा, उनको कविता तिवारी, साक्षी तिवारी, इनको साथ लेकर चलते हैं। दरअसल कुमार विश्वास ने कई जो नए कवि थे, नवोदित कवि थे, जिसमें कुशल कुशवाहा, मनु वैशाली, अंकिता सिंह जैसे कई लोगों को मंच पर लेके आए और उनको एक पहचान दिलवाई। आज सब अपने अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं। शांति तूफान, इनके साथ मैंने भी 2 बार कविता पढ़ी है, मेरा सौभाग्य रहा है। निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के आते हैं। कुमार विश्वास से इनकी दोस्ती मंच तक की थी। गुजरात में साथ कविता पढ़ते थे, कई जगह पढ़ते थे। लेकिन जब अभी एक कवि सम्मेलन में गए थे चित्तौड़ 1 साल या 2 साल पहले निम्बाड़ा के अंदर, तब इनके घर पे गए। इनका देहांत हो गया था 3 साल पहले। इनके घर पे गए और इनके बेटे की सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी लगवाई। ये होता है कुमार विश्वास का दिल। शांति तूफान कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि पार्टी कैसे हारी, कि उसको वोट नहीं मिले इसलिए हार गई, सीधी सी बात है। बड़ा अच्छा विश्लेषण देते थे। और ये आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर एक मुख्य चेहरा था कुमार विश्वास। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो कुमार विश्वास गाजियाबाद में पिलखुआ जगह से आते हैं। मनीष सिसोदिया इनके बचपन के मित्र रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। योगेंद्र यादव जी, कहा जाता है कि बीच में राज्यसभा सांसद की सीट मांग रहे थे, लेकिन इनकी जगह गुप्ता बंधुओं को दे दी। उससे थोड़ा इनका विरोध रहा और कुछ बयानबाजी की वजह से भी। पॉलिटिकल अपने अपने एजेंडे होते हैं। कुमार विश्वास को इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक तर्पण सीरीज लेके आए थे पोइटिक लीजेंड के लिए, जिसमें नागार्जुन, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सल, दिनकर जी, दुष्यंत कुमार जी, निराला जी, कई सारे कवि, महादेवी वर्मा, उनकी कविता को इन्होंने म्यूजिक दिया, कंपोज किया। हरिवंश राय बच्चन, सबकी कविता को वे एक सीरीज लेकर आए। और आज यूट्यूब पे जब भी कई सारे युवा उनको सुनते हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक नई ताजगी महसूस करते हैं। नागार्जुन की कविता को जिंदा कर दिया। कालिदासो कालिदास, चल उड़ चल हारिल। दिनकर की कविता मंजिल दूर नहीं है। निराला की बांधो नग नाव इस ठाव बंदो। तो कुमार विश्वास अपने आप में एक बहुत ही शानदार काम किया इन्होंने। इसके पहले एक आज तक पे केवी सम्मेलन नाम से एक शो लेके आए थे, और ये शो तो जो हुआ था कैलाश खेर के साथ, कई के साथ ये चर्चा में रहा था। कुमार विश्वास जी की जो जब दिनकर की पंक्तियां पढ़ते हैं कुमार विश्वास जी, तो कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं है, कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा,
कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाशित तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी को लहू पिलाया फूल खिलाएगी ही, अमर में बनगन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक जांच ले देवता, इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो कई सारी कविता इनके माध्यम से हमें सुनने को मिली और कविता को जीवंत कर दिया। कविता की ताकत अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, एक व्यक्ति मरने जा रहे व्यक्ति के अंदर जिजीविसा पैदा कर सकती है, ये कविता होती है। जॉन एलिया के बारे में कोई नहीं जानते थे, पाकिस्तान के शायर थे, अमरोहा से आते हैं, इंडिया में पैदा हुए थे, बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे कि मैं जॉन एलिया। तो जॉन एलिया एक साइकोटिक शायर कहा जाता है। तो उसके ऊपर ये संकलन लेके आए डॉक्टर कुमार विश्वास ने, जॉन एलिया को जिंदा कर दिया। सिगरेट के साथ क्या शायरी करते थे। इनकी एक किताब भी कोई दीवाना कहता है, जब जश्न रेख्ता में जाते हो आप तो वहाँ पे स्टॉल में लगी मिलेगी, बड़ी अच्छी लोकप्रिय किताब है। तो कुमार विश्वास ने साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कई लोग उनसे मतभेद रखते हो, लेकिन हो सकता है मेरी विचारधारा इनसे न मिलती हो, किसी कवि की न मिलती हो। विरोध अपनी जगह है। कई लोग तो विरोध इसलिए करते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति का विरोध करने से हमारा नाम बड़ा हो जाएगा, हमारा नाम चर्चा में आ जाएगा। कई लोग तो कुमार विश्वास से इसलिए जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए विरोध करते हैं कुमार विश्वास का कि इसका विरोध करने से, कुमार विश्वास का विरोध करने से हमारा नाम चर्चा में आ जाएगा। हो सकता है कुमार विश्वास की ये कुछ डार्क पहलू हो, कुमार विश्वास के अंदर हो सकता है कुछ कमियां हो, सबके अंदर होती है। स्वाभिमान के लिए पता नहीं कई बार समझौता न करना पड़ता है, कई बार कुछ चालें चलनी पड़ती है। डूंगरपुर कवि सम्मेलन में हमने देखा कुछ तो इन्होंने कई जगह तो थोड़ी सी गलतियां की है इन्होंने। तो एक कवि सम्मेलन को बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें एक बड़ी लंबी कहानी है। तो और एक ये है डॉक्टर कुंवर बेचैन, कुमार विश्वास जी के गुरु, गाजियाबाद। बार बार कुमार विश्वास जी जिक्र करते हैं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये डॉक्टर कुंवर बेचैन लिखते हैं, गाजियाबाद के बहुत अच्छे कवि हैं। कोरोना में इंतकाल हो गया, कुमार विश्वास लिखते हैं कि कोरोना में मेरा एक कोना चला गया। ये गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। नदियों पे बहुत अच्छा इनका गीत है। कुमार विश्वास ने भवानी प्रसाद मिश्र को जिंदा कर दिया। आज पानी गिर रहा है, घर आंखों में तिर रहा है। जब कुमार विश्वास कहते हैं कि कुमार विश्वास की बड़ी अच्छी अच्छी कविता भी हैं। कई लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास ने अभी तक वो नहीं लिखा जो कालजयी बना सके। कोई दिक्कत नहीं है, एक लोक कविता बने, जन कविता बने, वो तो एक लंबे समय के बाद तय किया जाता है। इनकी एक बड़ी अच्छी कविता है कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। एक और इनकी मुरारी बापू के उसमें प्रोग्राम में इन्होंने कविता पढ़ी थी, खिलौने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक, यही अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। मैं भाव सूची उन भावों की जो बिका सदा ही अनमोले, मैं भाव सूची उन भावों की जो बिका सदा ही अन कहे। मुझे दरअसल थोड़ी सी कम याद है, लेकिन कई सारी लाजवाब कविताएं हैं। होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हर देश में छाए हैं हम, है नमन उनको, है नमन उनको। कई सारी प्रेम की कविताएं कि कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अभी पिछले साल मैंने इनको सुना था, रेड एफएम का एक शो हुआ था द पोइटिका नाम से, सुनने गया था। मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, बड़ा मन था इनको करीब से देखने का। देखा मैंने किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है, जेस्चर होती है, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से पॉज लेते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है। तो कुमार विश्वास को कहीं ना कहीं लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। खैर, कुमार विश्वास जी एक लंबा संघर्ष रहा है। गोपाल दास, नीरज, सुरेंद्र शर्मा जैसा बनना चाहते थे एक वक्त में, फिर एक अलग मुकाम हासिल किया। उर्दू और हिंदी के मंचों को साथ लेकर आई, कवि सम्मेलनों के मंचों को। हमारे कोटा के कवि दुर्गादान सिंह गौड़, राजस्थान की एक आन बान और शान है दुर्गादान सिंह गौड़। उनको दरअसल हिंदुस्तान में जो लोग राजस्थानी भाषा को नहीं समझते कम जानते हैं, लेकिन जब जश्न ए रेख्ता में डॉक्टर कुमार विश्वास दुर्गादान सिंह गौड़ के बारे में कहते हैं, इनका एक हाथ नहीं है, दरअसल मेरे बड़े सम्मानीय हैं दुर्गादान सिंह जी गौड़, हमारे राजस्थान के आन बान शान हैं, कि वो कहते हैं कि दुर्गादान सिंह जी गौड़ ने क्या उपमाएं दी हैं।
तो ये कुमार विश्वास के साथ कुमार विश्वास के माध्यम से हमें जानने को मिला। तू इतनी खूब खुले छे, पानी में चांद गुड़े छे, थारी चाल असी है मिजाजन, थाली में मूंग रुड़े छे, ये कुमार विश्वास बताते हैं। तब हमने दुर्गादान जी को करीब से पढ़ा, जाना। तो दरअसल यही इतिश्री करता हूं, आपका अपना रामावतार नागर। तो किसी पे सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन वैसा बनना, उसके लिए कितनी रातें जागनी पड़ती हैं। आज कुमार विश्वास लग रही जिंदगी जीते हैं, ये उनकी मेहनत है। केवी कुटीर नामक फार्म हाउस में रहते हैं, वैनिटी वैन में चलते हैं, BMW में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, ये उनकी मेहनत है। ये कुमार विश्वास जी की मेहनत है कि तमाम लग्जरी में हैं, गाजियाबाद फ्लैट हैं, कई सारी इनकी वाइफ मंजू शर्मा RPSC की मेंबर हैं। तो ये इनका एक मेहनत का एक लंबा समय रहा है, और इनको बेचना आता है। बेचना एक कला है, कौन से वक्त पे कब बात बोली जाती है, किस व्यक्ति के सामने क्या बोलना है, ये एक कला है। इस कला में महारथी हैं, तो इसलिए इतनी फीस लेते हैं। ये इनका तजुर्बा है, इतनी अपनी मेहनत है। खूब इन्होंने साहित्य का अध्ययन किया, खूब रियाज किया, खूब गाया, इसलिए लोगों के दिलों पे राज करते हैं। हम रिहाना जैसी गायिका को 74 करोड़ दे सकते हैं, एक गंदी फिल्में बनाकर, गंदी वेब सीरीज बना के करोड़ों रुपए दे सकते हैं किसी अभिनेता को। तो हम कुमार विश्वास जो राम कथा कर रहे हैं, अपने अपने श्याम कर रहे हैं, अपने अपने राम कर रहे हैं, उनको अगर हम लाखों रुपए देते हैं तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। जैसा सवाल करते हैं वो मूर्ख है, वो वामपंथी है, लिब्रांडू है, ऐसे लोग कुंठित हैं। और कुछ मठाधीश हैं जिनको दिक्कत होती है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। तो इसी तरह कुमार भाई आप चलते रहिए और दीपक की भांति जलते रहिए। जिनको जलना है वो जलते रहेंगे, आप दीपक की तरह जलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना रामावतार नागर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू भाई। डन।